नमस्कार, भारत चक्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदेश्वर शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बिलों को मंजूरी देने में देरी के कुछ मामलों के आधार पर आंख बंद कर गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय करना ठीक नहीं होगा। यह बात मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने कही। यह मामला राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से मांगी गई सलाह से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या बिलों पर फैसला लेने के लिए गवर्नर और राष्ट्रपति को कोई समय सीमा दी जा सकती है, लेकिन संविधान में ऐसी कोई समय सीमा का जिक्र नहीं है। यह पूरा मामला अप्रैल 2025 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से शुरू हुआ। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि तमिलनाडु के गवर्नर ने 10 बिलों को राष्ट्रपति के पास भेजकर गलती की थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि गवर्नरों को बिल पर हाँ या ना कहने या उसे राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए 1 महीने का समय सीमा चाहिए। अगर गवर्नर मंत्रिपरिषद के सलाह के खिलाफ फैसला लेता है तो उसे 3 महीने में कारण बताना होगा। राष्ट्रपति को भी बिल पर 3 महीने में फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राष्ट्रपति ने मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या कोर्ट ऐसी समय सीमा तय कर सकता है, जबकि संविधान में इसका जिक्र नहीं है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या गवर्नर और राष्ट्रपति के फैसलों की कोर्ट में जांच हो सकती है और क्या गवर्नर और राष्ट्रपति को कानूनी कार्रवाई में छूट देने वाला संविधान का अनुच्छेद 361 इस जांच में रुकावट बनता है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संविधान में समय सीमा का जिक्र न करना एक सोचा समझा फैसला था। गवर्नर और राष्ट्रपति को बिलों पर फैसला लेने का अधिकार है और कोर्ट द्वारा समय सीमा तय करना सही नहीं होगा। इससे संवैधानिक व्यवस्था में दिक्कत हो सकती है। सिंघवी ने दलील दी कि राज्यपालों द्वारा विधेयक को अनिश्चित काल तक रोके रखने की बार की घटनाओं को देखते हुए समय सीमाएं जरूरी हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने पूछा, क्या हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए अनुच्छेद 142 के तहत एक सीमा साधा सूत्र निर्धारित कर सकते हैं? सिंघवी ने अदालत से बिलों को लटकाए रखने की वास्तविकता से निपटने का आग्रह करते हुए कहा कि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए एक सामान्य समय सीमा जरूरी है। बहस के दौरान सिंघवी ने हाल ही में मुख्य न्यायाधीश गवई द्वारा लिखे गए 3 न्यायाधीशों की पीठ के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें तेलंगाना विधानसभा को अयोग्यता याचिका पर 3 महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया गया था। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उस फैसले में न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया था जो इस मामले के लिए विशिष्ट था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमने यह निर्देश नहीं दिया था कि सभी विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर 3 महीने के भीतर फैसला करें। यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार था। कोर्ट ने कहा कि वह किसी राजनीतिक दल के पक्ष में फैसला नहीं करेगा, बल्कि संविधान के नियमों को देखेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ बिलों में देरी के आधार पर सभी मामलों के लिए समय सीमा तय करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई खास मामला सामने आता है तो कोर्ट उसमें समय सीमा दे सकता है। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर फैसला देते हुए गवर्नर RN रवि के 10 बिलों को रोकने को गलत बताया था। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि गवर्नर और राष्ट्रपति बिलों को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी, सिवाय उन मामलों के जहां बिल हाईकोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करता हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर गहराई से विचार करेगा। कोर्ट का फैसला गवर्नर और राष्ट्रपति की शक्तियों को साफ करेगा और यह तय करेगा कि क्या उनके फैसलों की कोर्ट में जांच हो सकती है
यह मामला भारत के संवैधानिक ढांचे के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।